मैं हूं रामलाल मंडल, अब इस गांव का अकेला आदमी। कभी यहां 187 लोग रहते थे, अब बस मैं और एक कुआं। हर साल एक नाम मिटता गया और किसी को नहीं पता चला कैसे। शुरुआत एक बरसात की रात से हुई थी और खत्म मेरे नाम पर। अब जब हर कोई चला गया तो मैंने सोचा तुम सबको बताना जरूरी है कि क्या हुआ कुसाह में, क्योंकि जब कहानी सुनोगे तो पूछोगे अब कौन बचा। कुसाहा एक छोटा सा गांव, जंगल के किनारे। यहां हर चीज का एक नियम था। सूरज डूबने से पहले घर में आ जाना, महुआ के पेड़ को छूना नहीं, शाम को शिव मढ़िया में दिया जलाना जरूरी था। हमारे गांव में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन लोग ईमानदार थे, मेहनती थे। हम नाचते थे, गीत गाते थे। जो नाम पुकारे वो नाम बचता नहीं। एक पुराना लोकगीत था, पर हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। मेरी बीवी गीता, 2 बच्चे सोनू और पिंकी, एक सादा सा जीवन तब तक जब तक उस बरसात में पहला नाम नहीं मिटा। 2020 की बात है। बरसात जोरों पर थी। एक रात हरिया लोहार के घर से चीख की आवाज आई। हम भागकर पहुंचे। हरिया वहां नहीं था, उसका बिस्तर खाली था, दरवाजा बंद अंदर से। उसकी बीवी कहती रही वो तो मेरे पास लेटा था, फिर हवा में घुल गया। शुरू में लगा पागलपन है, फिर एक बात ने सबको डरा दिया। गांव की पंचायत दीवार पर हर घर का नाम लिखती थी। हरिया का नाम मिट चुका था, जैसे किसी ने कोयले से उसे पोंछ दिया हो। सबने इसे इत्तेफाक कहा, पर फिर एक एक कर नाम मिटने लगे। अगले 3 महीनों में 7 और लोग गायब हुए। न कोई शरीर, न चीख, बस अगली सुबह उनका नाम दीवार से गायब और उनका घर खाली। पंचायत ने टोने टोटके करवाए। बंगाल से एक ओझा बुलाया, मास्टर झाड़ू बाबा। उसने गांव के बीचों बीच एक हवन कराया और फिर रात को वो भी गया। सुबह उसका नाम मिटा हुआ था। अब गांव में एक नियम बन गया, रात में किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि माना गया कि नाम लेने से वो किसी को पुकारता है। मेरी बेटी पिंकी 8 साल की, खुशमिजाज भोली, एक दिन वो अपनी सहेली के साथ खेल रही थी और जोर से बोली, पिंकी राजा बन गई। हम सब ने सुना, हम सब डर गए, क्योंकि अब उसका नाम बोल दिया गया था। मैंने रात को उसे अपने पास सुलाया, पर जब आंख खुली बिस्तर ठंडा था, दरवाजा बंद अंदर से, और दीवार से पिंकी का नाम मिट चुका था। मैंने पहली बार महसूस किया यहां अब डर की कोई दहलीज नहीं बची। 2021 तक गांव में 30 से भी कम लोग बचे। लोग बाहर भागने लगे, लेकिन एक बार नाम मिटने की शुरुआत हो जाए तो कहीं भी जाओ वो तुम्हें ढूंढ ही लेता है। जिन्होंने गांव छोड़ा उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। बस खबर आई, फिर नाम मिट गया। लोग नाम बदलने लगे, कोई खुद को बोलता ही नहीं था। गांव में सिर्फ खामोशी थी और हर दीवार पर मिटे हुए नामों की धुंधली परछाई। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैंने अपनी बीवी गीता और बेटे सोनू को हर रात अपने साथ सुलाया, लेकिन फिर एक दिन मैंने गलती कर दी। मैंने गीता को पुकारा, गीता रोटी देना। मैं भूल गया कि हम अब नाम नहीं लेते। रात को गीता गायब थी, सुबह सोनू भी नहीं मिला और दीवार से रामलाल का नाम भी धुंधला हो रहा था, पर पूरी तरह मिटा नहीं। मैं शायद आखिरी नाम था, या शायद मैंने कहानी सुना दी इसलिए अब तक बचा हूं। अब यहां सिर्फ एक नाम बचा है, रामलाल। हर दिन दीवार को देखता हूं, कहीं आज मेरा नाम मिट ना जाए, लेकिन मैं चुप हूं, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यहां आवाज भी एक नाम बन जाती है। और अब जब तुम मेरी कहानी सुन चुके हो तो बस एक बात पूछूंगा, तुम्हारा नाम क्या है? बोलोगे? सोच लो, क्योंकि अगला नाम तुम्हारा भी हो सकता है।